उसके बाद अगर हम देखें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की 25 अक्टूबर 2025 की खैबर ज़िरका के मुतलबात, ये सोहेल अफरीदी के 25 अक्टूबर 2025 के खैबर के ज़िरका के मुतलबात जो उन्होंने अपने मुतलबात खैबर के ज़िरकी के अंदर सामने रखे हैं। नंबर 1, ये ज़िरका किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता, ऑपरेशन बंद किए जाएँ। ये सोहेल अफरीदी ने बात की नंबर 1 के ऊपर कि ये ज़िरका किसी मिलिट्री ऑपरेशन को कबूल नहीं करता और फौरी तौर के पर मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर के पर बंद किया जाए। नंबर 2, अब किसी कबायली की जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका हिसाब किताब होगा। ये सोहेल अफरीदी ने कहा है कि आप किसी कबाइल के बंदे की जान नहीं जाएगी, अगर जान जाती है या उसका खून बहाया जाता है या उसके पर जुल्म सितम किया जाता है तो उसका हिसाब किताब हर हाल में लिया जाएगा। नंबर 3, ये ज़िरका कबायली असलाह से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है। ये सोहेल अफरीदी ने अपना तीसरा मुतालबा रखा है कि ये ज़िरका कबायली असलाह से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा करता है और हर हाल में इस मुतालबे को कबूल किए जाएंगे। नंबर 4, ये ज़िरका मज असलाह के सालाना 100 रुपये के हिसाब से 550 अरब रुपये बकिया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। नंबर 5, ये ज़िरका नियत आइडियल प्राफ्ट के तहत 2200 अरब रुपए के बकिया जात की अदायगी का मुतालबा करता है। नंबर 6, ये ज़िरका NFC मीटिंग का मुतालबा और इस मत में खैबर पख्तूनख्वा के 350 अरब रुपए अदायगी का मुतालबा करता है वज़ीर आला। ये 5 मुतलबात जो सोहेल अफरीदी ने अपने 6 मुतलबात सोहेल अफरीदी ने सामने रखे हैं और ये कहा है कि ये मुतलबात ज़िरका जो करक के अंदर ज़िरका हुआ 25 अक्टूबर को, उसके अंदर आवाम के साथ ये मुतलबात अपने सामने रखे हैं और मुतलबात बनाने के लिए उन्होंने अपनी डेडलाइन भी दी है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी कबायलियों के मुस्तकबिल का जो फैसला होगा इसमें मुसरान आमदीन और सूबाई हुकूमत शामिल होंगी, हमें बंद कमरों के फैसले नामंजूर हैं। ये सोहेल अफरीदी ने बात की कि कबायलियों के जो मुस्तकबिल का जो फैसला होगा इसमें मुसरान आमदीन और सूबाई हुकूमतें शामिल होंगी, हमें बंद कमरों के फैसले मंजूर नहीं है और हम बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। सोहेल अफरीदी ने ज़िरके के अंदर वादा किया है। वादा करता हूँ सोहेल अफरीदी, वादा करता हूँ कि इमरान खान के साथ वफा मरते दम तक निभाता रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत कोई दौलत ना मुझे खरीद सकती है, ना दबा सकती है, ना झुका सकती है। सोहेल अफरीदी ने अपनी कौम से ज़िरकी के अंदर करक के अंदर ज़िरकी के अंदर वादा किया आवाम से कि मैं इमरान खान से मरते दम तक ये इश्क निभाता रहूँगा, उसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा इमरान खान के साथ। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने ये भी बात की है कि ना मुझे कोई दौलत, ना मुझे कोई भी यजीदियत या कोई भी फ़िरौनियत, कोई भी जुल्म करने वाला मुझे नहीं झुका सकता। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा लेकिन किसी वक्त की यजीद फ़िरौन की गुलामी यजीदियत कबूल नहीं करूँगा। ये सोहेल अफरीदी ने बात की है। वज़ीर आला के 2 वादे, पहला वादा जब तक सांस में सांस है और जब तक वज़ीर आला उन कबायलियों का हकूक़ की जंग लड़ूंगा। ये पहला वादा सोहेल अफरीदी ने करक के अंदर ज़िरकी के अंदर वादा किए। 2 वादे किए। पहला वादा ये किया कि मैं इंशाअल्लाह आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस के कटते तक अपनी कबायलियों के लिए लड़ता रहूँगा, मुकाबला करता रहूँगा लेकिन उनके हकूक़, उनके राइट किसी को छीनने नहीं दूंगा। दूसरा वादा, जैसे इलेक्शन से पहले इमरान खान से वफादारी निभाई थी वैसे ही अब भी इमरान खान से वफादारी निभाऊंगा। ये 2 वादे सोहेल अफरीदी ने ज़िरकी के अंदर करक के अंदर 25 अक्टूबर को आवाम के सामने ये 2 वादे किए हैं कि इंशाल्लाह ये 2 वादे आपको, मैं 2 वादे करता हूँ, इंशाल्लाह ये 2 वादे मैं मुकम्मल करके दिखाऊंगा। कोई पैसा, कोई लालच, कोई ताकत मुझे खरीद नहीं सकती है। सोहेल अफरीदी ने बात की है कोई पावर, कोई पैसा, कोई यजीद, कोई फ़िरौन मुझे नहीं खरीद सकता, मुझे कोई बाय नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मैं खड़े होकर मुकाबला करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी कबायलियों की तारीख पढ़ी है, इस सरजमीन में अंग्रेज़ों की को परियाँ पड़ी हैं। वो हुकूमत के अर्ज से आए थे लेकिन हुकूमत ना कर पाए और अपने को परियाँ इधर छोड़कर। ये सोहेल अफरीदी ने बात की कि ये कबायलियों की तारीख पढ़ी हुई है, आप जाके हिस्ट्री पढ़ें, आपको लग पता जाएगा कि ये कबाइल कौन है। अंग्रेज़ भी यहाँ हुकूमत करने आए थे लेकिन वो हुकूमत नहीं कर पाए और उनको लाते मार के उनको हमने यहाँ से भगाया था और कोई भी हमारे ऊपर कब्जा करने जाएगा हमें वो मंजूर नहीं है। उसके बाद हम देखें सोहेल अफरीदी, इमरान खान का अशारे का इंतजार है, जैसी हिदायत आई की चट्टान की तरह खड़े होंगे, निकलेंगे और अपने कायद को जेल से बाहर निकालेंगे। इसराइल, ये सोहेल अफरीदी ने वादा किया है कि जिस दिन इमरान अहमद खान नियाज़ी की कॉल आएगी उस दिन हमें निकलेंगे और भरपूर तरीके से निकलेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हम दम मस्त कलंदर कर देंगे। लेकिन इमरान खान जिस दिन कॉल देगा हम सड़कों पर निकलेंगे, सड़कों को गर्म कर देंगे और इमरान खान को रिहा करवा के वापसी आएंगे। जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाता हम वापसी अपने घरों को नहीं जाएंगे। सोहेल अफरीदी ने वादा किया है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में पाकिस्तान की इसराइल की तरफ से पॉलिसी की तारीफें और लब्बैक के कारकुनों
नो के कत्लेआम पर फॉर्म 47 रिजीम को ज़बरदस्त करार से तहसीन। ये इसराइली मीडिया जो इसराइल का अखबार है टाइम ऑफ इसराइल, उन्होंने पाकिस्तान की जो इसराइल की जो पाकिस्तान ने अंदर पाकिस्तानी सिस्टम ने पीडीएम की हुकूमत ने टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान उसके वर्कर्स के पर उनका खून बहा है, उनके पर स्टेट फायरिंग की है। इसके अंदर तरीके लब्बैक पाकिस्तान के पर जो क्रैकडाउन हुआ है मुरीद के अंदर 13 अक्टूबर को उसको करार से तहसीन पेश की है। वो पाकिस्तानी सिस्टम पाकिस्तानी निज़ाम की तारीफ की है कि आपने बड़ा आला काम किया है और इसको कैरी ऑन रखें। ये टाइम्स ऑफ इसराइल प्रेसिस द पाकिस्तान रिजीम जो उन्होंने तरीके लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर्स के साथ किया और उन मासूम शहरियों का खून बहा है, उसके पर इसराइली मीडिया ने इसराइली जो उनका टाइम्स ऑफ इसराइली प्रेसिस किया है पाकिस्तानी रिजीम को कि आपने बड़ा आला काम किया, उसको जारी रखें। मैं सियासत में कोई डील करने नहीं आया था, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। इस जाट के रास्ते में जेल जाने समेत हर कुर्बानी और हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। कप्तान इमरान खान, ये इमरान अहमद खान नियाजी है, उससे कहा था कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई डील करने के लिए नहीं आया था, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने आया था। मैं अपने मुल्क को, पाकिस्तान को, प्यारे वतन को आज़ाद करवाने आया था। मैं किसी के सामने झुकने या उसकी गुलामी करने नहीं आया था। इस जाट के रास्ते में जेल जाने समेत हर कुर्बानी और हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये है इमरान अहमद खान नियाजी जो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए लड़ रहा है और मुकाबला कर रहा है। उसका अगर हम देखें